नमस्कार। ये तस्वीरें हैं असंध में। आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी ने असंध में एक रैली का आयोजन किया और जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूरे पंडाल में उपस्थित हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं को बांधे रखा अपने भाषण के साथ। दोस्तों, हम सुनवाएंगे आपको पूरी खबर और हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बता दें, करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर भी मौके पर मौजूद हैं। चलिए ले चलते हैं सभा के अंदर। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक, हमारे असंध विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे भाई जिलेराम शर्मा जी को। जिलेराम शर्मा जी। भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे संत मनोहर लाल जी, आदर मान सम्मान के योग हमारे करनाल लोकसभा के प्रत्याशी और 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी, आदर के योग भाई सभी तो मंच और सभी आगे बैठे, मैं आज आप सभी को अपना शीश नवाता हूं। क्योंकि समय कम है, मनोहर लाल जी ने भी आगे जाना है। भाई, मैं आप सब ने पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष का नाम दुनिया में किया और जो बड़ी बड़ी समस्याएं जिनको पहले प्रधानमंत्री डरते थे कि कोई पता नहीं क्या होगा, चाहे वो राम मंदिर है, चाहे 370-35 है, चाहे कोई जो बड़े से बड़े मसले, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो हल किए और हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया। इसी तरह से उनके कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उन सब में ईमानदारी से अगर काम किया है, उनका नाम श्री मनोहर लाल जी है। ये आप सब जानते हैं। 31 साल हम कांग्रेस में भी रहे, हमें पता है। लेकिन भाई, जो व्यवस्था इतनी पुरानी खराब हो, इतना पुराना सिस्टम खराब हो, उसको बदलने में बहुत समय लगता है। मनोहर लाल जी खुद पूरी 100% ईमानदारी से काम किया, हम कह सकते हैं आप लोगों के सामने। लेकिन भाई, आगे अफसर भी होते हैं, मंत्री भी दूसरी तरह के होते हैं, कई एमएलए भी ऐसे होते हैं सरकार में, तो भाई सबको व्यवस्था को ठीक करने में समय लगता है। लेकिन मैं ये मंच के माध्यम से परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कह सकता हूं कि मनोहर लाल जी 100% संत हैं, सफेद कपड़ों में, और ईमानदार आदमी है। आज तो चुनाव का मौका है। चुनाव में आपने पहले भी सब जगह बहुत जगह प्रोग्राम किए और आज के प्रोग्राम में आप सब इतनी भारी संख्या में केवल 1.5 दिन के व्हाट्सएप मैसेज पर, फोन पर नहीं, व्हाट्सएप मैसेज पर, आदरणीय मनोहर लाल जी, आपको ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी लोकप्रियता है। आपने हरियाणा में 9.5 साल काम किए, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए और आपका साथ देने के लिए 1.5 दिन के व्हाट्सएप मैसेज पर आपका मान सम्मान करने के लिए आए हैं। इसलिए आप सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो आदरणीय मनोहर लाल जी का तालियों से जोरदार स्वागत करें। आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय मनोहर लाल जी। और भाई, सही बात आज चुनाव की है। कोई जिसके मन में कोई फर्क है, बिल्कुल हाथ मत उठाना। उसे कसम है अगर झूठा हाथ उठाए, नहीं तो परमात्मा को हाजिर नाजिर करके आप सब दोनों हाथ 4 मिनट तक उठा करके मनोहर लाल जी को अपना आशीर्वाद दें। सारे के सारे जो सच्चे हैं, जो सच्चाई पे आए हैं, सब के सब उठा के रखें, मीडिया वाले देख लेंगे। मनोहर लाल जी, मनोहर लाल जी, हम आपको एक एक वोट
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी, काम हमारे 5 साल के मैं कांग्रेस में नहीं, अजका पार्टी में था जब मैं बना, और फिर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। वो काम तो भाई मैं आज बताने का समय नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। तो हर जनसभा में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि क्या काम हल्के में कब हुए, कैसे हुए। और लेकिन ये जो मनोहर लाल जी की जो नीति है, आदरणीय जो है नरेंद्र मोदी जी की जो सड़कों का जाल बिछाने की नीति है, और मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक की जो नीति है वो बिल्कुल 100% करके रखी। और अपने डिस्ट्रिक्ट में ये लालच नहीं किया, अगर 100 रुपए आए हैं, 100 रुपए 90 के 90 हलकों में बराबर बांटे हैं। ये लालच नहीं किया कि करनाल विधानसभा में जो है मैं जो है ज्यादा पैसा खर्च करूं, भाई मेरी सीट होगी। इनको राज का या किसी बात का लालच नहीं, ये सेवा करना चाहते हैं। और मैं बताऊं, राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय नेता कभी कभी जो है आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ये राष्ट्रीय नेता है। यहाँ से लोकसभा जीतने के बाद हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और आदरणीय मनोहर लाल जी जो है नंबर 2 के पद पर जो है जाएंगे। और ये आप सबका जो असंध हलके का जो विकास है, हम आप इनके साथ मिल करके, इनके कंधा है कंधा मिला करके, इनके आदेश अनुसार असंध की सारी समस्याओं को बारी बारी से निपटाएंगे। और करनाल लोकसभा का हमारा बहुत फायदा है। मैं यही विराम देता हूं। भाई जिलेराम शर्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने साथियों के साथ आज की जो इस रैली के आयोजक भी हैं, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को पुष्प गुच्छ देकर, सम्मान की पगड़ी देकर और एक शॉल देकर सम्मानित कर। भाई जिलेराम शर्मा जी से और योगेंद्र राणा जी से प्रार्थना करती हूँ कि भाई मनोहर लाल जी को सम्मान की पगड़ी और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भाई भजनलाल शर्मा जी को। बोलिए भारत माता की। अरे भाई असंध में ऐसा नारा लगेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये आवाज कहां तक जानी चाहिए? जानी चाहिए ना? तो जोर से बोलेंगे ना अब की बार। बोलिए भारत माता की। हाँ, ये है ना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में असद विधानसभा की इन जनसभा में आपके अपने लाडले जिन्होंने की हरियाणा में एक विकास के आयाम को छूने का काम किया, ऐसे आपके अपने लोक लाडले करनाल लोकसभा के प्रत्याशी आपके पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब, और इस विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे मित्र पंडित जिलेराम जी शर्मा साहब, और मेरे इस विधानसभा से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और सभी मेरे दिल के टुकड़े युवा साथियों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये धरती दानवीर कर्ण की धरती है, यह इतिहास की धरती है, और ये वो धरती है इसने
बहुत युद्ध भी देखे हैं और आताताइयों को जवाब देने का काम भी यहाँ के हमारे पूर्वजों ने भी किया है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको ध्यान भी दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई में हमारे कितने लोगों ने अपने आप को इस मां भारती के आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस तरह के नौजवान और नौजवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने इस आजादी के लिए कितना बड़ा त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो उनके सपने थे, जो वो आजादी के बाद जैसा भारत चाहते थे, क्योंकि एक ऐसी पार्टी आई, उसने उन मंसूबों को खत्म करने का काम किया, उन मंसूबों को खत्म करने का काम। आपने देखा होगा आजादी के बाद देश जिस भ्रष्टाचार के दंश में तुष्टीकरण के आधार पर चलता था, 2014 के बाद आपने इस देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2000 से पहले भी आपने देखा था जिस तरह का भ्रष्टाचार आए दिन होते थे। एक भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा उससे भी बड़ा होता था, चौथा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार आपने सुना है क्या? किसी तरह का भ्रष्टाचार आपने सुना है क्या? 2014 से पहले देश के अंदर आतंकी आते थे, कई भीड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ के चले जाते थे, किसी रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते थे और लोग कहते थे कि लावारिस किसी वस्तु से हाथ ना लगाएं, ऐसे विज्ञापन आते थे। मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कहीं आतंकवाद नजर आया क्या? कहीं आतंकवाद देखा क्या? कहीं आपने इस तरह से देखा क्या कि आज यहां बम फूट रहा है, वहां बम फूट रहा है? किसी ने हिम्मत की क्या? अरे एक बार हिम्मत की थी तो उनको कैसा जवाब मिला आपको ध्यान है? अंदर घुस के मारने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था। आतंक के साये में, नक्सलवाद के साये में देश जी रहा था। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में तुष्टीकरण के आधार पर किस तरह से देश चल रहा था। तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को चलाना चाह रहे थे और उन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को कितना बड़ा नुकसान किया है। और आज वो लोग, आपने देखा है कि वो लोग आ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। अरे 70 साल से आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 70 साल में आपने, राहुल बाबा आज भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। अरे आपकी दादी जी या नानी जी भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आपके पिताजी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मनमोहन सिंह जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सोनिया गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या आपने गरीबी हटाने का काम किया? इस कांग्रेस का गरीब से कोई नाता नहीं रहा। अगर इस देश में गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आप सभी काम करने को तैयार है ना? पूरी तरह से तैयार है ना? तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक पंडित जलेराम जी शर्मा, पार्टी के जिला के अध्यक्ष
भाई योगेंद्र राणा जी, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, कलाकार मित्रों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मुझे बहुत अधिक नहीं कहना, मुझे तो इतनी बात कहनी है कि चुनाव में 25 तारीख को पोलिंग है, आज हम 13 तारीख में आ गए हैं। मात्र 11 दिन का समय शेष है। 11वां दिन तो व्यवस्थाओं का होता है, प्रचार के तो 10 ही दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में हम लोगों ने पूरे इलाके में घूम करके हर गांव में हर घर तक पहुंचना है। हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जैसे मैं स्वयं पिछले कुछ दिनों पहले, यानी शायद 30 अप्रैल की बात है, मैंने अपनी एक यात्रा शुरू की थी और कुछ गांव में से यात्रा करके सबसे पहले असंध विधानसभा के गांव को टच किया था। चाहे वो उसमें गंगा टेढ़ी पोपड़ा से शुरू करके बाहरी थल, खेड़ी सरफड़ी, बिलौना, राड़ा, ललैण, चोचड़ा, अच्छनपुर, सिनीसंग, इतने गांव में सब में जाकर के यात्रा की थी। और मैं उस दिन की यात्रा के बाद आज असंध आकर के आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों ने उस दिन स्वागत किया, इतना आनंद का एक विषय था कि मैं तो वास्तव में असंध से उसी दिन से निश्चिंत हो गया था। फिर भी असंध के लोगों का प्यार आज दोबारा से लेकर के आया है। अभी 4 दिन से हमारे कार्यकर्ता हर घर जाने का अभ्यास कर रहे हैं। बैठ जाओ भाई। बूथ के ऊपर डोर टू डोर जाकर, यानी अगर इस विधानसभा में लगभग ऐसा मान के चलो कि 40,000 परिवार होंगे, 40,000 परिवारों में सब में आप जाइए और सब में बताइए क्या मोदी जी ने क्या क्या काम किए। आखिर मोदी जी इस देश के ही नहीं, दुनिया के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। इतना बड़ा नेता मैं कहता हूं आज तक दुनिया में कभी नहीं आया जितने बड़े मोदी जी हैं। जब मोदी जी यहां पहुंचते हैं, लोग उनके नाम का जाप करने लग जाते हैं, मोदी मोदी। आखिर तो ऐसा क्यों करते हैं? मैं पूछता हूं, मोदी जी तो जैसे आप हम हैं, ऐसा ही शरीर है उनका। उनकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, एक नाक है, शरीर है। जैसा वो वैसे हम, लेकिन उनके नाम का जाप होता क्यों है? इसलिए होता है कि वो दिन रात अपने बारे में नहीं सोचते, वो मित्रों देश के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं देश पहले, इंडिया फर्स्ट। उनको अगर चिंता है तो अपने इस 130 करोड़ लोगों के परिवार की चिंता है। मित्रों, देश के कठिन से कठिन काम उन्होंने चुटकी में कर दिए। जैसा अभी भजनलाल जी शर्मा बता रहे थे, आखिर 370 बीज किसका बोया हुआ है? ये नेहरू जी का बोया हुआ बीज है। 1947 में जब संविधान बनाया था, उसमें एक ये फांचर फंसा दी थी। फांचर समझते ना? हाँ, ऐसी रुकावट बना दी, ऐसी अड़चन डाली कि आखिर एक देश, उसका एक कानून बनता है। जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे कि जब तक हम नहीं देख लेंगे, पास नहीं कर देंगे, तब तक हमारे यहां लागू नहीं हो सकता। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बाप की जगह है और स्टेट गवर्नमेंट बेटे की जगह है, इसका मतलब यह है कि बेटा बाप से बड़ा हो गया। यही मतलब था ना। लेकिन इसका विरोध हमने लगातार किया। इन कांग्रेस के लोगों ने डराया कि अगर आपने 370 खत्म कर दी तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने लिख दिया कि आज से 370 खत्म। किसी को कोई खरोंच आई क्या खरोंच? नहीं आई ना। ऐसे ही 500 साल पुराना ये राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये भी अटका पड़ा था। कितने झगड़े, विवाद, लड़ाइयां, बहसबाजी खूब होती थी। आखिर में वकीलों ने खूब अपनी जिरा करके ये सिद्ध कर दिया कोर्ट में जाकर के कि ये स्थान पर भगवान राम लला का जन्म हुआ था, ये स्थान जन्मभूमि है।
और कितना अच्छे तरीके से काम किया। मुस्लिम समाज ने भी कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा मान लेंगे। डॉक्टर अंसारी जिसने बाबरी मस्जिद का वो केस लड़ा था, वो भी अयोध्या में जाकर के राम जन्मभूमि मंदिर पर खड़ा हो गया कि हाँ मैं मानता हूं, कोई विवाद नहीं। इतनी समस्याओं का हल मोदी जी निकाल सकते हैं। और इन समस्याओं की जड़ कौन है? इनकी जड़ कौन है? तो कांग्रेस। कांग्रेस को भगाना है मित्रों, कांग्रेस को भगाना है। 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस और 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। देश में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बनाना है और सिंपल मेजोरिटी से नहीं। अब ये भी एक कहानी बताता हूं आपको। कांग्रेस कैसी अफवाहें फैलाते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी सरकार तो 272 सीटों में बना लेगी, यानी ये तो मान गए कि कांग्रेस सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाएगी। कांग्रेस ये मान गई, लेकिन पूछते हैं फिर 400 क्यों चाहिए? अरे भाई, एक मजबूत सरकार बने, दुनिया में हमारी सरकार का डंका बजे, हम 400 इसलिए चाह रहे हैं ना, तुम तो आओगे तो संविधान को खत्म कर दोगे, ये वो गले में लगाते हैं, ये अफवाह फैलाते हैं ताकि कुछ लोग भ्रमित हो जाएं। मोदी जी ने कहा, संविधान के निर्माता थे डॉक्टर अंबेडकर। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दोबारा से जन्म लेके आ जाएं, जिन्होंने संविधान बनाया था दोबारा से आ जाएं। वो भी कह दें कि इस संविधान को खत्म कर नया बनाएंगे, तब भी संभव नहीं है, नहीं बन सकता मित्रों, नहीं बन सकता। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं कि जब कोई बीज बोया जाता है तो कभी तो पेड़ बनेगा, फल आएगा, फूल आएगा। तो आपने बीज बोया, 6 जून निकलने दो, थोड़े दिन इंतजार करोगे, शायद भारत माता की